गुड मॉर्निंग दोस्तों, आर्यभट्ट डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज से हम लोग क्लासेज रेगुलर करेंगे और आपको हर टॉपिक से एक एक मैथ के हर टॉपिक से आपको पढ़ाया जाएगा। प्रत्येक चैप्टर को आप लेके चला जाएगा और आपसे बता दूं कि आपको जो भी चीज़ डाउट होगी वो हर डाउट को क्लियर किया जाएगा। और मैथ, रीजनिंग और साइंस की क्लासेज आपको डेली की डेली मिलती रहेंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लासेज है प्रतिशत। प्रतिशत के बारे में जानते हैं। प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रति रुपये पे 100, प्रति रुपये पे उतर आपको रुपये जैसे कह दिया जाए कि 25%। तो 25% का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रति 100 रुपये में, प्रति 100 रुपये में 25 रुपया आपका हिस्सा हो गया, आपका हिस्सा हो गया। प्रति 100 रुपये में 25 रुपया आपका हिस्सा हो गया। इस 25% को हम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं। जैसे 25% है और जब प्रतिशत चिन्ह हटता है तो इसकी वजह से नीचे 100 आ जाता है। जब आप इसको कैंसिल करोगे 25 के 25, 25 चौका 100, तो इसका मान 1/4। इस चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 25% को 1/4 भी लिख सकते हैं। अब जैसे इसका कोई क्वेश्चन आता है, इसी से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन आता रहता है, आपका बोल देगा कि सर जी जैसे बोल देगा आपसे कि 2500 का 15% प्लस 800 का 12% कितना होगा का मान ज्ञात कीजिए। तो 2500 लिखोगे आप। का मतलब होता है गुणा। का मतलब इसी को इंग्लिश में ऑफ कहते हैं। का मतलब होता है गुणा 15। और जब प्रतिशत चिन्ह हटाओगे तो इसके नीचे 100 आ जाता है। प्रतिशत चिन्ह हटाओगे तो नीचे क्या आता है? 100 आ जाता है। प्लस 800 का मतलब होता है गुणा 12। अब बटा के फिर चिन्ह हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। अब एक चीज हम जान लेंगे, देखो इन दो अंकों के बीच में अगर प्लस माइनस आ गया तो इधर वाला अंक नीचे का इधर वाले अंक ऊपर वाले को नहीं काट सकता है। जब प्लस माइनस आएगा तब। यदि ये बीच में गुणा होता तो एक दूसरे को, किसी को भी ऊपर का नीचे से अंक को काटा जा सकता है। तो यहाँ पे ये प्लस आ गया तो ये इनके बीच में केवल कैंसिल आउट करेंगे, इनको काटेंगे, इसका इसके बीच में काटेंगे। तो यहाँ 00 से 00 कैंसिल करेंगे। 25 में 15 का गुणा करेंगे। 25 में 15 का गुणा करेंगे तो आएगा कितना? 15 25 75 को 5 हासिल 7। अब 15 दूना 30 7 37 375 प्लस 12 में 8 करिए। 00 से 00 काट दो। 12 में 8 का गुणा 12 8 है 96। और जब दोनों को जोड़ दोगे तो 6 5 11 को 1 हासिल 1, 9 और 7 16, 1 17 को 7 हासिल 1, 3 1 4। तो इस पूरे का वैल्यू निकल के आंसर कितना आएगा? 471। 471 आएगा इसका आंसर। मतलब कि इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इस तरह से परसेंटेज से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्टिंग में पूछे जाते हैं। जैसे इसी को कह देगा 2 वैल्यू करके फेस आउट कर देगा। इस तरह से वैल्यू पूछे जाते हैं। इस तरह से आपको करना होगा। अब आगे हम लोग करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन जैसे लेके चलेंगे तो कैसे करेंगे इसको, चीज को देखिए। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखिए, बोला है 450 का 12% प्लस 200 का x% बराबर 83। तो x की मान ज्ञात कीजिए। मीन्स कि x के जगह पे हम क्या रखेंगे कि इसका वैल्यू निकालने पर, इसका वैल्यू निकालने पर दोनों को जोड़ेंगे तो 83 के बराबर आना चाहिए। तो आप ऐसे अगर मान के लगाओगे तो कितने क्वेश्चन को रखोगे कि हम 5 रखें, 4 रखें, 6 रखें, 8 रखें, 10 रखें। तो इसी बराबर यहाँ 83 दिया है, इसी वैल्यू को हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए 450 का मीन्स गुणा 12, मतलब 12% चिन्ह हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। प्लस 200 का मीन्स गुणा x का मतलब ये प्रतिशत हटाओगे तो नीचे क्या आएगा? 100। अब काटते हैं, इसको इससे काट देंगे। 0 से 0 1 कट गया यहाँ पे। अब इसका 0 से इसके 0 को नहीं काट सकते हैं क्योंकि इन दो अंकों के बीच में प्लस या माइनस चिन्ह आ जाएगा तो इधर का अंक उधर से नहीं काट सकता है, ना ही उधर का अंक इधर काट सकता है। ठीक। तो
अब देखिए 0 से हमने 0 काट दिया, 2 से काटे, 2 6 के 12। अगर हमने 2 का पहड़ा ऊपर पढ़ के काटा है तो 2 से ही नीचे भी काटना चाहिए, 2 से ही नीचे भी काटना चाहिए। तो 2 6 के 12, 2 5 10, 2 से काट लिया हमने। अब देखेंगे क्या 2 से अब कटेगा, नहीं, तो 5 से अब काटेंगे। जब 5 से पहाड़ा पढ़े नीचे काटे, 5 1 के 5, तो ऊपर भी 5 से काटेंगे, 5 9 के 45। नीचे का पूरा कट गया, ऊपर बचा क्या, 9 6 के 54, गुणा कर लिया हमने, रख दिया नीचे, एक बचा रख लो। इधर देखते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, इधर बराबर 83 है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो, 2 में x का गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2x बटा के 1 बराबर 83। बटा में 1 रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीन्स कि 54 रुपया एक आदमी में बांटना है तो क्या होगा, वही रहेगा। तो मीन्स कि 1 रखो नीचे या न रखो, किसी भी अंक के नीचे हमेशा 1 रहता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसको आप रखो या न रखो, कोई इसका मतलब नहीं है। अब देखिए, जब ऐसा हो गया तब ऐसे इसको करने के लिए क्या करेंगे, अब हमेशा सेम संख्या वाली सेम की तरफ जाएगी। मीन्स कि इसके साथ अंक है, इसके साथ कोई अंक के साथ कोई वैल्यू नहीं है, इसके साथ अंक है लेकिन इसके साथ x लगा हुआ है, और इधर भी देख रहे हैं तो 83, इसके साथ x लगा नहीं है। तो मीन्स कि छोटा अंक हमेशा बड़े की तरफ जाता है, छोटा अंक हमेशा बड़े की तरफ जाता है। तो अंक को अंक की तरफ ले जाएंगे, इसको यहीं पे रहने देंगे, 2x बराबर ये 83 हो गया, वहीं का वहीं। अब ये उधर जाएगा, जब कोई भी वैल्यू बराबर के इस साइड से उस साइड या उस साइड से इस साइड आता है तो अपने साथ जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। जैसे कि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो किसी भी अंक के आगे यदि कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस होता है, प्लस होता है। तो अब ये उधर जाएगा तो 83 में से 54 घट जाएगा, 83 में से 54 घट जाएगा। तो अब घटा के लिखेंगे 2x बराबर 13, यहाँ लिख लेंगे, साइड में नहीं घटाना जानते तो इधर 83 में 54 ऐसे कर लेंगे आप। 13 में से 4 जाएगा 9, और इधर 8 बचा, 1 दे दिया था तो ये बचा 7, 7 में से 5 जाएगा 2, कितना बचेगा 29। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, 13 में से 4 जाएगा 9, 7 में से 29। अब 2x मिल के 29 है। ये बताइए, 2 लोग 29 रुपये कमाते हैं तो 1 लोग कितने कमाए होंगे, 1 निकालोगे, 1 मतलब x। जब किसी भी संख्या के साथ x a b c वेरिएबल मतलब चर के साथ अचर संख्या होगा किसी भी वैल्यू x y a b c के साथ, तो जब वो उस साइड जाता है तो वो नीचे जाता है, तो ये 29 बटा के 2 हो जाएगा। कैंसिल आउट करोगे आप तो इसका आ जाएगा 14.5। तो x का वैल्यू कितना रखेंगे हम, 14.5 रखेंगे, तब जाके यहाँ पे 83 होगा। आई बात समझ में। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरा क्वेश्चन आपको लेते हैं, देखिए आगे बढ़ते चलते हैं। अब हम लेके चलेंगे धीरे धीरे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से एक आध क्वेश्चन इस टाइप के और करेंगे, फिर इसके बाद हम भाषा में लेके चलेंगे, भाषा पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को आप देख लो, एक क्वेश्चन इस पे फिर देख लीजिए, कह रहा है 600 का 43% प्लस 300 का x% क्या होगा कि इनको करेंगे हम सॉल्व करके जोड़ेंगे तो 399 आना चाहिए। तो x की जगह कौन सी संख्या होगी कि इसको हम करेंगे सॉल्व करके रख के करेंगे तो 399 आएगा, ठीक। तो देखो करते हैं इसको, 600 का मीन्स गुणा, फिर उसके बाद हो गया 43% चिन्ह जब हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100 प्लस 300 का मीन्स गुणा, x को प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100 बराबर 399, ठीक। अब इस देखो, इन दो संख्याओं के बीच में गुणे का चिन्ह है, एक दूसरे को एक काटेंगे, प्लस बीच में आ गया तो ये कभी भी इधर की संख्या से 00 से इसका 00 नहीं कट सकता है। ये अपने गुणा जिसके जितने अंदर के अंदर हैं इनको काटा जाएगा। देखिए आप 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, 43 में 6 को गुणा करें, 36 18 को 8 हासिल 1, 6 चौका 24 है 1 25, 258 प्लस 00 से 00 काट दो, यह आ जाएगा 3 में x को गुणा करें 3x बराबर 399। अब देखिए फिर यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया। अब देखिए यहाँ पे अंक, देखिए ये अकेले अंक है,
इधर आएंगे तो ये अकेला अंक है, ये अंक है लेकिन इसके साथ x लगा हुआ है। तो कभी ये देखिए x वाला वैल्यू है जो x के साथ जाएगा, अंक वाली वैल्यू अंक के साथ जाएगी। तो छोटा वैल्यू हमेशा बड़े की तरफ जाता है, ना कि बड़ा आदमी छोटे की तरफ आता है। जैसे आपने गाँव में देखा होगा चाहे कहीं भी, जो बड़ा आदमी होता है, जो गांव में अच्छे सम्मानित होता है, पैसे वाला होता है, तो लोग छोटे लोग ही उसके पास जाके बैठते हैं। वो कभी बड़े आदमी छोटे के पास नहीं आता है। वो कब आता है? जब कर्जे में होता है। जब कर्जे में होगा तो फिर छोटा बन जाएगा। जैसे अगर ये बड़ा अंक है, इसके साथ माइनस लगा होता, इसके साथ यहाँ पे माइनस लगा होता, तब ये छोटा हो गया। अब ये उठ के इसकी तरफ आता, तो यहाँ पे माइनस ना है, क्या है? प्लस है। तो अब ये छोटा वाला बड़े की तरफ जाएगा, तो ये यहाँ पे 3x बराबर, ये ऐसे ही रहेगा 399, और ये उधर जाएगा तो अपना चिन्ह बदल जाता है। जब कोई भी अंक बराबर के इस साइड से उस साइड जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा 258। अब ये 3x बराबर, घटाइए, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 5 जाएगा 4, 3 में से जाएगा 1 जाएगा। अब इसको करते हैं x बराबर, ये इधर जाएगा तो 141 बटा के 3, काटिए, 3 सत्ते का 21, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 12 14 में से खत्म हो गया, बचा कितना? 2। जब ये 2 बचा तो इसके साथ आता है ना, कि जुड़ेगा नहीं, 2 और 1 3 नहीं करोगे आप, 3 चौका 12 खत्म हो गया, बचा 2, तो ये इसके साथ आ जाएगा। अब ये दोनों मिलके बन गए 21। कितना बन गए? 21। फिर उसी 3 से काटिए, तब तक काटेंगे जब इसके साथ पूरा अंक कट ना जाए। तो 3 सत्ते का 21, तो x का मान क्या निकल के आया? 47। तो हम अगर x का मान 47 रखेंगे यहाँ पे और लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो सबका मान 399 के बराबर आएगा। आई बात समझ में? कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में, किसी प्रकार की कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताइए, जिससे आगे हम आपको डिस्कस करके उसको सॉल्व करें और आपको हम उसको क्लियरिफाई करके सेटिस्फाई कर पाएँ। कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, भाषा के आधार पर चलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखिए अगला, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, कह दिया 75 125 का कितना प्रतिशत है? 75 125 का कितना प्रतिशत है? तो जब ऐसे क्वेश्चन कभी भी आया करे तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? बच्चे डाउट में हो जाते हैं। जैसे अब देखिए, कभी कभी बच्चे डाउट में क्या होते हैं उस चीज को पहले क्लियरली समझिए। जैसे कहेगा 75 125 का कितना प्रतिशत है, तो आपको एग्जामिनर ऐसा ऑप्शन देगा कि दोनों से लगाओगे तो दोनों का आपको ऑप्शन इसमें दिखेगा। लेकिन लगाएंगे कैसे? कह दिया 75 125 का कितना प्रतिशत है, तो बहुत से बच्चे 125 बटा के 75 और गुणे 100 करेंगे, ये करेंगे। अब बहुत से करेंगे बच्चे 75 बटा के 125 गुणे 100। जिसका जो काटेंगे दोनों से ऑप्शन जो आएगा, दोनों से जो आंसर आएगा वो दोनों ऑप्शन दिखेगा आपको, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन बनाता है जिससे क्या हुआ कि कोई बच्चा अगर इसको 125 को ऊपर लिख दिया, 75 को नीचे लिख दिया, काटा, तो भी वो ऑप्शन दिखेगा। ऐसे रख के आप करोगे तो भी आपको ऑप्शन दिखेगा। लेकिन हमको इसको नियम जाना है कि इसको करेंगे हम कैसे, क्या मेन चीज है। तो देखो, कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे और 2 बार की चीज के बारे में पूछेगा, अब बाद में जब कैसे कहेगा कि 60 120 का कितना प्रतिशत है, 90 40 का कितना प्रतिशत है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज में आए तो आपको सॉल्व करना क्या है, देखना यह है कि किस अंक के बाद का लगा हुआ है। जिस अंक के बाद का या से वर्ड आता है, शब्द आएगा, जिस अंक के बाद का या से शब्द आएगा, उस अंक को हम लोग नीचे रखते हैं। फिर से सुन लीजिए, जिस से ऐसे क्वेश्चन आया और जिस अंक के बाद का या से शब्द आया, उस अंक को हम लोग नीचे रखते हैं। तो यहाँ बताइए किसके पास बाद में का आया है या से, तो का आया 125 के बाद, तो मीन्स कि 75 ऊपर 125 नीचे और गुणे 100। अब काटेंगे 25 5 125, 25 3 75, फिर 5 से इसको काटेंगे 20 बार में, 20 3 का 60। तो मतलब कि 75 125 का कितना प्रतिशत है? 60% है। आई बात क्लियर समझ में?
आगे क्वेश्चन हम दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए जैसे हम इसी को ही लेते हैं, क्वेश्चन सेम वही करेंगे, थोड़ा सा इधर उधर करेंगे। अब देखो क्वेश्चन वही होगा, कहेगा 125 75 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन सेम, सब कुछ सेम, अंक भी सेम, बस इसका डायरेक्शन चेंज की, पहले को बाद में, बात को पहले में हम कर दिया है। तो देखो दोनों के आंसर में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए किसके बाद का आया है, 75 के बाद, तो 75 नीचे हो जाएगा, 125 ऊपर हो जाएगा, अगुणे 100। 25 से काटे, 25 3 75, 25 5 125, 100 में 5 का गुणा कीजिए, 500 बटा के 3, भाग कीजिए 3 से। तो अब नहीं कई लोग भाग दे पाते हैं, तो ऐसे करके दीजिए, 3 के 3 बचा 2 20 आ जाएगा, 3 6 18 बचा 2 फिर 0, 3 6 18। अब देखो इसको लिखने के लिए आप तो ऐसे लिख सकते हो, फिर भाग दोगे 10 बढ़ा के, तो इसको लिखने के लिए आप देखिए क्या लिखेंगे, कितनी बार ये भागफल गया है, ये एक सही बटा में आता है, जो नीचे था पहले से वो नीचे रहेगा, और जो शेष बचा वो ऊपर हो जाएगा। तो मीन्स कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 166 सही 2/3%। या इसको इस वे में अगर आंसर नहीं दिया है तो फिर यहाँ तक करेंगे भाग। अब आप कोई संख्या उतारने को है नहीं, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ेगा, 3 6 18, फिर 2 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 6 18। तो जब दशमलव के बाद कोई भी संख्या लगातार 2 बार आ जाए तो उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, उससे आगे। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 166.66%। अब इन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन दिखे उसका आंसर तुरंत लगा देंगे। ठीक है, ये कोई डाउट नहीं। ठीक, अब देखो अगला चीज करते हैं, इसी चीज को अगला देखिए, का हमने बताया कि जिस अंक के बाद का या से आया, जैसे अगला क्वेश्चन करेगा 60 80 से कितना प्रतिशत यहाँ पे आ जाएगा, कह देगा कम है। अब आ जाएगा कम ज्यादा से, अब आ जाएगा क्या, कम और ज्यादा से। जैसे 60 80 से कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कम कहा है ना, तो इन दोनों में देखो कम कितना है, इन कम या ज्यादा कहेगा, ज्यादा का मतलब भी होता है अंतर और कम का मतलब भी होता है अंतर। जैसे मैं कहूं कि मैं श्याम से 100 रुपया ज्यादा पाता हूं, तब भी अंतर। या फिर मैं कहूं कि मेरे पास 200 रुपये है, अनिल के पास 50 रुपये है, तो बताइए इसमें कैसे हम निकालेंगे कि हम ज्यादा हैं, तो दोनों का अंतर निकालेंगे तभी ज्यादा होगा ना। या अनिल को कहा जाए कि अनिल बताओ तुम उनसे कितने रुपये कम हो, तब भी वो अंतर ही निकाला जाएगा। तो अंतर कम या ज्यादा कहेगा, कभी भी क्वेश्चन में ऐसे लिख के कम और ज्यादा आ जाए तो दोनों में अंतर को निकालेंगे। दोनों में अंतर कितने का है, 20। जो अंतर आएगा इस अंक को हम लोग ऊपर लिखेंगे, और हमने अभी बताया था कि जिस अंक के बाद का या से शब्द आ जाए वो अंक कहाँ जाएगा, नीचे। तो यहाँ पे 80 के बाद से आया है, 80 नीचे, अगुणे 100। ये करेंगे, अब काटेंगे 20 चौका 80, 4 से इसको काटेंगे, कितना 25%। कितना परसेंट कम है, 25% कम है, 25% कम है। कोई भी बच्चे को डाउट होगा तो जरूर कमेंट करेगा। और एक चीज़ और बता दें कि चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपसे, आप अगर आप सब्सक्राइब करोगे, आप ही से अगर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे तो आप ही से हमें एनर्जी मिलेगी, जिससे हम और उत्साहित होकर लोगों को घर घर तक एक एक बच्चे को पढ़ने को मैथ की मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा मैथ आप कभी नहीं पढ़े होंगे। पुलिस, एसएससी या आर्मी से रिलेटेड आपको एक एक चीज़ पढ़ाया जाएगा, ऐसा पढ़ाया जाएगा कि जो बच्चा आज तक कभी मैथ ना पढ़ा, वो भी मैथ में कम से कम, अगर आर्मी में 15 क्वेश्चन आते हैं तो 12 की मैं गारंटी लेता हूँ कि 12 करके आएगा। इस बात से आप बेफिक्र रहिएगा। बस आप, हम मेहनत कर रहे हैं, आपको बस केवल ध्यान से पढ़ना है, उस चीज़ पे काम करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, सॉरी। जैसे करेगा कि 120 80 का 80 से 120 80 से 80 से कर लीजिए, 80 से 90 से कुछ भी लिख दीजिए। अभी 120 80 से कितना प्रतिशत
अब यहाँ कम ना आके क्या आ गया, अधिक आ गया, अधिक है 120 80 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब देखिए फिर अधिक या कम आएगा, कभी भी हमने बोला क्वेश्चन में कि अगर अधिक या कम शब्द कहता है परसेंटेज में तो दोनों के बीच में गैप देखेंगे, दोनों के बीच में अंतर देखेंगे। अंतर कितने का है, 40 का अंतर है। जो 40 का अंतर है ये अंतर ऊपर होगा, बटा में जिस अंक के बाद का या से आया है वो नीचे हो जाएगा, अब होंगे 100। 40 दूना के 80, 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा 50। तो कितना है इसका आंसर, 50% अधिक है। ठीक, तो ऑप्शन दो आएंगे, एक 50% अधिक, एक 50% कम। तो 50% या अधिक पूछा है तो अधिक पे आ जाएगा। अब एक चीज और देखेंगे हम, इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे यहाँ से कितना कम या अधिक, जब अधिक आ या कम कर दिया तो पहले वाले इसका कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई मतलब नहीं होता है, बस दोनों में अंतर निकालने के लिए होता है। ठीक है, आएगा समझ में। अब इसी को देखिए भाषा में कैसे कहेगा, भाषा के आधार पर इसको कैसे कहेगा, इसको अब अगला देखिए, भाषा के आधार पर और बड़े भाषा में। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, जैसे कहा अमर की आय 4000 रुपये प्रति माह है, अमर की आय 4000 रुपये प्रति माह है तथा मनोज की आय 6000 रुपया प्रति माह है, तो अमर मनोज से कितना प्रतिशत कम कमाता है, अमर मनोज से कितना प्रतिशत कम कमाता है। तो बहुत से लोग ओरली में आंसर दे देंगे इसका क्या, कि ये 4000 कमाता है, ये 6000 कमाता है, तो 50% कम कमाता है। जबकि आंसर इसका क्या होगा, गलत। आप मैथ के अनुसार देखेंगे तो इसका आंसर गलत होगा। जैसे देखिए अमर कितना है 4000 और मनोज कितना है 6000 रुपया। ठीक, तो अब बोला यहाँ पे हमने कहा था कि यहाँ अमर मनोज से परसेंटेज में आएगा, किसके नाम के बाद से आया है, तो यहाँ मनोज के नाम के बाद से आया, कितना प्रतिशत कम या अधिक। तो कम या अधिक है तो दोनों में अंतर निकालिए। पहले अंतर 6000 माइनस 4000 तो कितना आ गया 2000 का अंतर। तो जब कभी कम या अधिक प्रतिशत में कहेगा तो अंतर निकालेंगे, वो अंतर वाली वैल्यू ऊपर होगी बटा में। अब यहाँ पे बताइए आप हमें कि किसके बाद से आया है, अमर के बाद कि मनोज के बाद। तो यहाँ पे देखिए मनोज के बाद से आया है ना, तो मनोज का जो रुपया होगा वो नीचे आएगा, मनोज का जो रुपया होगा वो नीचे आएगा। तो मनोज के 6000 रुपया है, ये नीचे आएगा। अब पूरे परसेंट के लिए हमेशा 100 होता है। 000 से 000 आपने काट दिया, 2 से इसको काटिए, 2 3 6। अब 100 से 3 में भाग 100 में 3 से भाग दीजिए। तो अब भाग देंगे तो 100 बटा के पहले 3 हुआ, और जब भाग देंगे आप तो 33.33% क्या होता है, कम होगा, या 33 सही 1/3% कम होगा। अब देखिए 4000 ये कमा रहा था, 6000 ये कमा रहा था, तो आपको दिख रहा था कि 1.5 गुना ज्यादा कमा रहा है, तो मतलब कि 50% ज्यादा या कम होगा। तो लेकिन जिसके से जिस अंक या जिस शब्द के बाद का या से आएगा उस अंक को या उस अंक की वैल्यू को नीचे रखा जाएगा। ओरली आप निकालोगे तो इसका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन अब हम भाषा के आधार पर परसेंटेज के पढ़ते चलेंगे। तब तक के लिए चलिए चलते हैं, नमस्ते। आज के लिए यहीं पे रोकते हैं, फिर अगली क्लास आपको इसी टाइम पे फिर मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज करके, कृपया करके।